बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला, मेजर समेत 3 जवान वतन पर कुर्बान। आईएसपीआर के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से हमला किया। हमले में मेजर रिजवान ताहिर, नायक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस ने जामे शहादत नोश किया। मेजर रिजवान शहीद ने मुतअद्दिद इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में जुर्रतमंदी से क़यादत की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी आयद। डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद व्हाइट हाउस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ का इतलाक 21 दिन बाद होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से बराह रास्त और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। वार्निंग के बावजूद दरामद नहीं रोकी। इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी था। सदर ट्रंप ने इक़दाम बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत उठाए। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत और तिजारती रवाबित पर भारत को मजीद सजा मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा भी करार दे चुके। ट्रंप ईरान के साथ लेन देन पर पहले भी 7 भारतीय कंपनीज पर पाबंदी लगा चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी हुकूमत के हठधर्मी के बायस अमेरिका और भारत मुज़ाकिरात के 5 दौर नाकाम हो चुके। तिजारती कशीदगी के बायस $190 अरब की 2 तरफा तिजारत खतरे में पड़ गई। %50 टैरिफ लगने पर भारतीय ऑपोजिशन ने मोदी सरकार को निशाने पर रख लिया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में करप्शन तहकीकात जारी हैं, जिसमें मोदी का नाम भी आ सकता है। मोदी अपनी कमजोरी के बायस भारतीय अवाम के मफादात कुर्बान कर रहे हैं। ट्रंप के इकदाम पर मोदी से फौरी रद्द अमल का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का भी 50% टैरिफ पर तशवीश का इजहार, कहा मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी खामोश हैं। टैरिफ नाफिज हुआ तो भारत की बरामदात बुरी तरह मुतासर होंगी। उधर भारतीय वजारत खारजा ने अमरीकी टैरिफ को अफसोसनाक करार दिया। कहा, हमारी दरामदात मार्केट के अवामिल और तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। एशिया पैसिफिक में भारत सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ का शिकार। 50% के साथ भारत ही सबसे ज्यादा टैक्स का नफाज। बांग्लादेश और श्रीलंका की मसनूआत पर 20% टैरिफ लगाया गया। ट्रंप ने तिजारती मुआहदे के बाद पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया। जापान और जनूबी कोरिया पर 15% टैरिफ आयद है। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए सरगर्म। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की पुतिन से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ज़ेलेंस्की टेलीफोनिक रब्ते में यूरोपीय रहनुमाओं की भी शिरकत। मुस्तकबिल पर अहम मुशावरत हुई। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस को अब जंग खत्म करनी चाहिए। जंग का इख्तिताम जरूरी है। उधर रूसी सदर पुतिन और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के दरमियान 3 घंटे तवील मुलाकात। क्रेमलिन के मुताबिक मुलाकात का महवर यूक्रेन जंग पर मुमकिन पेशरफ्त है। रूसी सदर ने अमरीकी नुमाइंदे को यूक्रेन जंग पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। सदर ट्रंप ने रूस को जंगबंदी के लिए जुम्मे तक की मोहलत दे रखी है। मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने रद्द अमल दिया कि रूस जंगबंदी के लिए राब्ते और बातचीत जारी रखना चाहता है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में नस्लकुशी में तेजी। 24 घंटे में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। गजाई मराकज़ पर इमदाद के मुंतज़िर 87 अफराद भी जामे शहादत नोश कर गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में भूख ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। भूख के बायस अब तक 96 बच्चों समेत 193 शहादतें हो चुकी। इसराइली फौज का गजा में बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम रेड क्रिसेंट के हेडक्वार्टर पर हमला। इमारत की 8वीं मंजिल पर गोलाबारी की गई। अमरीकी सदर ने गजा के मुस्तकबिल का फैसला इसराइल पर छोड़ दिया। कहा, जंगबंदी का इन्हिसार इसराइल पर है। गजा के लोगों तक खाना पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। उधर हमास ने जंगबंदी होने पर गजा की हुकूमत में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। साथ ही तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। इजराइल फ़लस्तीनियों की रोज़ाना लाखों फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इस काम में इजराइल का मददगार है। डाटा को गिरफ्तारियों और फ़ज़ाई हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बरतानवी खबर रसा इदारे गार्डियन का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनियों की सख्त निगरानी का निज़ाम
2022 में फाल किया गया। 1 घंटे में 10 लाख कॉल्स रिकॉर्ड हो सकती हैं। उधर गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली आर्मी चीफ ने गाजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में आर्मी चीफ अयाल जामिर ने मौक़िफ़ अपनाया कि गाजा पर मुकम्मल कब्जे की कोशिश इजरायली फौज को तवील जंगी दलदल में धकेल सकती है। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में आर्मी बेस पर हमला करने वाला अमेरिकी फौजी निकला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी बेस फोर्ट स्ट्यूअर्ट में फौजी एहलकारों पर गोलियां चलाने वाला साबिक अमेरिकी फौजी है। हमले में 5 फौजियों के जख्मी होने की इतलात हैं। फोर्ट स्ट्यूअर्ट पुलिस के तर्जुमान की वाक़े की तस्दीक। FBI और आर्मी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हैं। गवर्नर ब्रायन कैंप का वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरीन के लिए दुआओं की अपील। पाकिस्तान की मुआशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शिबली फराज और उमर अयूब के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NA-1 के केस में स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। इस फैसले में स्पीकर ने रेफरेंस नहीं भेजा। इलेक्शन कमीशन ने सजा पर खुद ही नाअहल करार दे दिया। ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस के बगैर नाअहल नहीं कर सकता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोकते हुए 20 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और जरताज गुल की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। अदालत की दोनों रहनुमाओं को मुतल्लिका कोर्ट में पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद में गवर्नेंस मसाइल के हल के लिए रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास। शहर में गवर्नेंस मॉडल की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मौसर फाल और शफाफ हुक्मरानी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। गवर्नेंस मॉडल को जमहूरी असूलों, शफाफियत और शराकतदारी से हम-आहंग किया जाए। गवर्नेंस मॉडल को जामे और बाइख्तियार बनाकर शहरियों को फैसलों में शराकतदारी का हक दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को अपना घर देने का वादा 7 माह में सच कर दिखाया। कलील मुद्दत में 9,000 घर बनाने का रिकॉर्ड कायम। 45,000 घर ज़ेर तामीर हैं। स्कीम के तहत 74 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए गए। रिकवरी भी 99.9% रही। मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम के नए मरहले का आगाज कर दिया। बोली, इस मरहले में जमीन भी पंजाब हुकूमत देगी। घर बनाने वाले को 9 साल की मुद्दत में कर्ज वापस करना होगा। उधर लाहौर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी कामयाब तजुर्बा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट ड्राइवर को खुद मॉनिटर किया। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश। एक बार चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफर कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT चलाने का वादा। अमरीकी रियासत शिमाली अरिज़ोना में छोटा तैयारा गिर कर तबाह। हादसे में 4 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा मेडिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। तैयारा एक मरीज को लेने अस्पताल जा रहा था। लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। घाना में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 2 वुज़रा समेत 8 अफराद जाँ बहक। हेलीकॉप्टर में हमले के 3 अफराद और 5 मुसाफिर मौजूद थे। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में सैलाब के बायस 11 फौजी जवान लापता। NDRF ने तस्दीक कर दी। गुज़श्ता क्लाउड बर्स्ट के बाद पूरा गांव सैलाबी रैले में बह गया था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 413 अफराद को बचाया जा चुका है। और आज़ादी का जश्न भी कौमी जिम्मेदारी।
अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।